अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगी। मेरा नाम सबा है और आप देख रही हैं वर्ड ऑफ सबा। ये मेरे चैनल का नाम है, जहाँ जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हात, खुद इत्मीदी और ज़िंदगी बदलने वाले सफ़र के बारे में बात करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही मुझे मज़ीद मेहनत करने की हिम्मत देती है। और आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम मौजू पर आपसे एक बात शेयर करने वाली हूँ। आज का जो हमारा मौजू है थोड़ा मुख्तलिफ है लेकिन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। देखिए, ज़िंदगी में हर कोई इंसान आपका दोस्त नहीं होता। कभी-कभी हम ऐसे इंसानों से भी मिलते हैं जो आपसे हसद करते हैं, आपसे मुकाबला करते हैं या दिल ही दिल में आपसे नापसंदगी का इज़हार भी करते हैं। अगर आप भी उनसे नफ़रत करें या उनसे नापसंदगी का इज़हार करें या दिल ही दिल में आप भी उनसे बुरा-भला कहें या उनसे हसद करें, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारी कामयाबी नहीं है। हमारी कामयाबी ये है कि अपनी शख्सियत, अपने अखलाक, अपनी गुफ्तगू के ऐसे अंदाज़ छोड़ें कि सामने वाला चाहकर भी आपसे दूर ना रह सके और आपसे वो नफ़रत ना करें। ये वो हुनर है जिसे आपने सीख लिया ना, तो जो आपसे नफ़रत करता है या आपकी बदगुमानी आपसे रखता है या आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करता है, तो वो आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाता है और आपके हुस्न अखलाक, इत्मीद और मुस्बत सोच का दीवाना भी बन जाता है। 6 तरीके हैं जो आपसे नफ़रत करते हैं या आपको बुरा-भला कहते हैं, तो वो आपसे आपके दोस्त बनने पे मजबूर हो जाएँगे। तरीका नंबर 1 जो है वो है दुश्मन के सामने अपना लेवल ना छोड़ें। अपना इख़्लाक़, अपनी गुफ्तगू और अपना वक़ार कभी नीचे ना आने दें। जब कोई शख़्स आपसे गुस्से में बात कर रहा हो, चाहे आप किसी स्कूल में टीचिंग करते हैं या कोई आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे हमेशा हमेशा ही गुस्से से बात करता है, लेकिन आप हमेशा उसे नरमी से जवाब देंगे ना, तो एक वक़्त ऐसा आ जाएगा कि वो आस्ता-आस्ता आपका आपसे दोस्ती करने पे मजबूर हो जाएगा। क्यों ना, क्योंकि आपने अपना लेवल को नहीं गिराया। उसके सामने आपने जैसा वो है वैसा नहीं बने। आप हमेशा अपने लेवल को बरकरार रखा। तरीका नंबर जो 2 है वो खामोशी का हुनर। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात कुछ बातों पे हमें खामोशी भी इख्तियार कर लेनी चाहिए। खामोशी अक्सर सबसे बड़ा जवाब होती है। आपकी खामोशी से जो आपसे नफ़रत करता है या आपका एहतराम नहीं करता, तो उसके दिल में आपके लिए एहतराम पैदा हो जाएगा। वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि जब मैं इससे बात करता हूँ तो ये मुझे जवाब नहीं देता बल्कि खामोशी इख्तियार कर लेता है। इससे वो आपके उसकी नज़रों में आपके लिए इज़्ज़त बढ़ जाएगी। तीसरा जो तरीका है अपनी कामयाबी को अपनी आवाज़ बनाना। मतलब कि अपनी कामयाबी को अपनी आवाज़ ऐसे बनाएँ कि खुद को अपना इतना कामयाब इंसान बनाएँ कि आपकी कामयाबी बोले, आपका किरदार बोले। जब आप मुसलसल आगे बढ़ते हैं, बेहतरी लाते हैं, जो लोग होते हैं ना, वो चाहकर भी आपको नज़रअंदाज़ नहीं करते। और जो आपसे नफ़रत करते हैं या बदगुमानी रखते हैं या दिल ही दिल में आपको बुरा-भला कहते हैं, तो वो मान लेते हैं कि वाक़ई ये इस इंसान में कोई ख़ास बात है, तो वो आपके दोस्त बन जाते हैं। जो चौथी बात है सामने वाले को अहमियत देना। जो शख्स आपसे नफ़रत करता है, अगर आप भी उससे नफ़रत करें, आप उसे बुरा-भला कहें या दिल ही दिल में बदगुमानी पालें, तो आप में उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर उसने नफ़रत की है, तो आप भी उससे नफ़रत कर रही हैं। अगर आपसे कोई शख्स नफ़रत करता है, तो उसका जवाब नफ़रत से ना दें, बल्कि कि प्यार से दें। उसकी इज़्ज़त को बरकरार रख कर दें। तो जब वो आप ऐसा करेंगे कि जब वो आपसे नफ़रत करता है, लेकिन आप फिर भी उसका जवाब नफ़रत से नहीं दे रहे, बल्कि कि प्यार से दे रहे हैं, तो वो आपसे मोहब्बत करेगा और आपका दोस्त बन जाएगा। तरीका नंबर जो 5 है, अपने अंदर इत्मीद पैदा करें। वो चीज़ है जो शख्स जो दुश्मन के दिल में भी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक नरम जगह पैदा कर देती है। जब आप चलते हुए, बात करते हुए या किसी भी हालत में अपने आप पर यकीन रखते हैं, तो सामने वाला मुतासर होने लगता है और वो मजबूर हो जाता है कि मुझे भी इससे दोस्ती करनी चाहिए क्योंकि इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। तरीका नंबर जो 6 है, मुस्बत वैल्यू बन जाएँ। लोग उन लोगों के करीब रहना पसंद करते हैं जो सुकून देते हैं, उम्मीदें देते हैं और रहनुमाई देते हैं। बल्कि सुकून और रहनुमाई इन बातों से नहीं कि हमने उसको पैसे देने हैं या ये बात नहीं होती, बल्कि कि सुकून देना अगर कोई दुखी है, तो उस वक़्त ये ना कहे कि तूने ये गलत किया या तूने ये सही किया। मतलब कि अगर वो दुखी है ना, तो उसके दुःख में दुःख हो जाएँ।
اگر آپ ہر وقت لڑنے سے بچیں، بات کو اچھے لفظوں میں سمجھیں تو دوسروں کا بھلا چاہیں گے، تو جو سامنے والا ہوگا نا وہ آپ کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ متاثر ہو جائے گا کہ یہ مجھے ہمیشہ مثبت جواب دیتا ہے یا مثبت میرے ساتھ رویہ رکھتا ہے، اس طرح وہ آپ سے متاثر ہونے لگے گا اور آپ کا دوست بن جائے گا۔ تو دوستوں، آج ہم نے سیکھا کہ 6 طریقے، چھ طریقوں میں سے جو نمبر 1 پہ تھا اپنا لیول کو برقرار رکھنا، جو نمبر 2 تھا خاموشی کا ہنر، جو نمبر 3 تھا اپنی کامیابی کی آواز بنے، نمبر جو 4 تھا سامنے والے کو اہمیت دینا، نمبر جو 5 تھا خود پر اعتماد پیدا کرے، نمبر جو 6 تھا مثبت ویلیو بنے۔ یہ سب طریقے اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو جو آپ سے نفرت کرتا ہے، جو آپ کو برا بھلا کہتا ہے، جو 4 لوگوں میں آپ کی عزت نہیں رکھتا، تو وہ آپ کا دیوانہ بن جائے گا۔ یاد رکھیں، اصل طاقت یہ نہیں کہ اپنے شخصیت یا اخلاق یا اپنے رویے کو گرایا جائے، بلکہ کہ مثبت جو بات یہ ہے کہ اپنے اخلاق، اپنے رویے، جو اپنے اخلاق کو اتنا بلند رکھا جائے کہ جو سامنے والا ہو وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو جائے اور آپ سے دوستی کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اگر اس کے ذہن میں کوئی بدگمانی ہے یا آپ سے نفرت کرتا ہے یا آپ کو برا بھلا کہتا ہے یا 4 لوگوں میں بیٹھ سے آپ سے محبت سے بات نہیں کرتا، تو وہ آپ کا دیوانہ بن جائے۔ اگر دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے نیک دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔